हेलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम वैद्युत धनात्मकता बोलते हैं। दोस्तों हिंदी टर्म ज्यादा जरूरी नहीं है, ये आपको इंग्लिश में आता है एग्जाम में। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका कम है, ग्रुप में क्या होगा, क्लियर में क्या होगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है क्या। तो दोस्तों मैंने आपको 3 टर्म बताया। पहला टर्म क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे आई। इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे ई, इलेक्ट्रॉन एक्ट करना, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन दान करेगा टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज बनाने का जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। दोस्तों बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक तरह से आयनाइजेशन एनर्जी हम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं। लेकिन यहाँ जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, अपने आप जो इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलेंगे। जब एटम जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल को अचीव करने के लिए अपने आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एटम दोस्तों, तो सबसे बात करेंगे पहले मेटल का। मेटल माने हो गया धातु, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात करेंगे नॉन मेटल का, ठीक है। और धातु, तो दोस्तों मेटल और नॉन मेटल इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसका ज्यादा होगा। तो दोस्तों मेटल का टेंडेंसी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि नॉन मेटल का होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता होगा क्यों होता है, क्योंकि इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है और ये आसानी से दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं। जबकि नॉन मेटल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 तक होता है, 7 तक लेंगे। तो ये क्या करेंगे, ऑक्टेट रूल के लिए दोस्तों नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो आसानी से ऑक्टेट रूल पूरा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसका आसानी से पूरा होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों मेटल का यहाँ पे आप लिखिएगा, मेटल का ज्यादा होगा नॉन मेटल से। यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो क्या होगा, नॉन मेटल से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। ये नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज का टाइम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे बोल रहा है ना, किसी भी तत्व के बाहरी पक्ष से इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाने की क्षमता, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता, तो पॉजिटिव चार्ज कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा। तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगा नॉन मेटल से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे टॉप से बॉटम, यानी ये हो गया हमारा दोस्तों, यहाँ पे डिलीट करते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे मेटल का ज्यादा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रुप और पीरियड में क्या होगा। ये हो गया हमारा दोस्तों ग्रुप और ये हो गया पीरियड। टॉप से बॉटम, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो दोस्तों सोडियम में क्या होता है, 3 होता है ऑर्बिट, पोटेशियम में 4 ऑर्बिट हो गया। तो सोडियम में 3 ऑर्बिट है दोस्तों, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। पोटेशियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया, तो जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। उसी तरह हम बता रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप से बॉटम का मतलब होता है ग्रुप, और लेफ्ट से राइट आपसे पूछ रहा था आपको पीरियड बताना है। तो टॉप से बॉटम आप जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। इसीलिए आप टॉप से बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और लेफ्ट से राइट जाएंगे दोस्तों, तो देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर फास्फोरस होगा, फिर सल्फर होगा। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, फिर आपको आ जाएगा क्लोरीन 7, फिर आर्गन आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, इसका 3 है, सल्फर सिलिकॉन का क्या होगा, 4 होगा, फास्फोरस का 5 होगा, सल्फर का क्या होगा, 6 होगा, क्लोरीन का क्या होगा, 7 होगा, आर्गन का 8 होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉन मेटल आ जाएंगे। यहाँ से जब नॉन मेटल आ गया तो इसका ऑटोमेटिक क्या होगा, मेटालिक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट बढ़िएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव